हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फीफो मेथड का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट ऑफ फीफो एंड वेटेड मेथड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो, कल के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक के बारे में पढ़ाई करने वाले कि स्टॉक यानी कि सामान बोले तो गुड्स को कैसे मैनेज करते हैं हम लोग स्टोर्स के अंदर। तो हम लोग कैसे मैनेज करते, तो जो गुड्स पहले आएगा पहले उसे बेचो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे कहते हैं फीफो मेथड। और दूसरा है भाई सब गुड्स लाओ एक जगह रखो, जो जो गुड्स हाथ में आ रहा है उसको बेचते जाओ, जिसे हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। दो टाइप के स्टॉक वैल्यूएशन है, ऐसे तो तीन टाइप के, लीफो भी आता है, लास्ट इन लास्ट आउट करके भी आएगा, अलग कंसेप्ट है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में फीफो और वेटेड ही है। ठीक है, ओके। चलिए, फीफो के अंदर आपको क्या करना है, जो स्टॉक पहले आएगा वही स्टॉक पहले जाएगा, कितना आया कितना गया और एट द एंड कितना बचा है, हमको इतना ही कैलकुलेट करना है, वो भी डेट वाइज। कोई भी डेट बीच में आएगा तो उसको बोले ए बीच में नहीं आने का, लाइन से आ। बात समझा क्या? क्लियर है? पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। पहले तो चेक कर लो सब डेट वाइज है क्या, 4 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 22, 25, 28, 30, 31 सब बराबर है। स्टॉक ऑन 31 मार्च, सॉरी 1 जैन 2014। देखो आपने को डिटेल जैन का दिया है और जो पैराग्राफ दिया उसमें 1 जैन दिया है, बाकी ऊपर डिटेल 4 तारीख से, मतलब पहला 1 जैन आएगा, बाद में सब 4 तारीख से चालू हो जाएगा। मैंने अभी बताया था डेट वाइज जाएंगे। तो 1 जैन यानी कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना था 50 यूनिट, कितने वाला 25। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है, बैलेंस है, तो आप इसे किधर लिखोगे, बैलेंस में लिखोगे। 1 जैन 2004 है या 14 है? मैंने कुछ खरीदा नहीं, कुछ बेचा नहीं, मेरे पास बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 50 यूनिट बैलेंस है। कितने वाला बैलेंस है? 25 रुपए वाला। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी मैंने आपको बोला आप यूज कर सकते हो, आपको इस साल तो अलाउड ही है। तो कैलकुलेटर नाम के प्राणी को बोलो 50 इंटू 25 कितना आएगा बताओ, कितना? 1250। वेरी गुड, 1250। मोबाइल का कैलकुलेटर नहीं यूज करना, अलग से कैलकुलेटर खरीदना 150 रुपए का, सिटीजन का खरीदना अच्छा वाला है, बटन दबा के कर सकते हो। ठीक है, ये मोबाइल को मत वेस्ट करो। ठीक, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद हम डेट वाइज जाएंगे। तो पहला दिया 4 तारीख को खरीदा गया है 40 यूनिट, 30 रुपए के हिसाब से खरीदा गया है, परचेज। और परचेज का दूसरा नाम रिसिप्ट भी होता है, कभी कभी रिसिप्ट बोलेगा, कभी परचेज बोलेगा। अभी परचेज किया है, कौन तारीख को परचेज किया भाई? 4 जनवरी 2014 को। कितना यूनिट खरीदा गया है? 40 के 60, 40 यूनिट खरीदा गया है। कितने में? 30 रुपए में। तो 40 दूना 30, 1200 रुपए हो जाएगा। अब बताओ बैलेंस कितना है? सर पहले से 50 था, नया और 40 आया, तो ये कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं? फीफो मेथड। तो फीफो मेथड बोलता है जो पहला है उसे वैसा ही रखो, इधर मिक्स नहीं करना है। तो मेरे पास पहले 50 यूनिट था, 25 वाला 1250, दूसरा 40 यूनिट खरीदा गया है, 30 रुपए वाला 1200। तो मेरा बैलेंस कितना है? 90 यूनिट, बट 50 और 40 करके। ये पहला वाला स्टॉक और ये दूसरा वाला स्टॉक। समझा ये? पक्का। फीफो में ऐसा इसका प्रेजेंटेशन है। सेम सम वेटेड से भी करेंगे, उधर प्रेजेंटेशन बदलेगा, बाकी सब चीजें सेम होती है। ठीक है ना? बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, 17 जैन को हमने क्या किया, फिर से परचेस किया है। 17 जनवरी बाय 17 ऑफ जैन 2014 को 60 यूनिट परचेज किया है। कितने में? 20 में। तो 60 इंटू 20 वापस से 28। ओके बाबा 28। चलो 28 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है बताओ जरा। 0 6 8 48 1680। हाँ, अब बताओ बैलेंस कितना? पहले 50, फिर 40, अब 60। तो मेरे पास बैलेंस आएगा पहले 50 यूनिट, 25 वाला 1250, ये पहला स्टॉक आया। दूसरा 40 यूनिट, 30 रुपए वाला 1200 रुपए। तीसरा 60 यूनिट 28 रुपए के हिसाब से 1680। ये मेरा बैलेंस है। बैलेंस क्यों? क्योंकि बेचा ही नहीं है, सब खरीदते जा रहे तो स्टॉक जमा होते जा रहा है। बात समझा ये?
बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर, 20 जनवरी को सेल किए हैं, ठीक है कर देंगे सेल। कौन तारीख को, 20 जनवरी 2014 को सेल किए, तो सेल्स की कॉलम में लिखेंगे कितना बेचे, 20 यूनिट। अब सवाल कौन सा बेचेंगे, जो पहला आया था उसी में से बेचेंगे। तो ये 50 में से कितना यूनिट बेचना है, 20 यूनिट बेचना है, तो यूनिट में 20 लिखा। कितने में बेचेंगे, देखो वहां पे दिया है सर 35 रुपया में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 35 रुपया में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 35 रुपया में। सर आप 25 लिख रहे हो, 35 तो बोल रहे हो, 25 लिख रहे हो। 25 में लिखेंगे, 35 में नहीं। 35 सेलिंग प्राइस है और यहां उसका कॉस्ट लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस नहीं। कितना यूनिट बेचा है, हाँ तो 50 लिख देंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते बेटा उसको। ये लो 50 यूनिट बेचेंगे बस, तो ये 50 पूरा बेच देंगे। सर 35 में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट बुक है, तो इसमें इसका कॉस्ट लिखा जाएगा, सेलिंग प्राइस नहीं। तो परचेज, अरे खरीदने का कीमत तो वही लिखेंगे ना, बट बेचने का कीमत सेलिंग प्राइस नहीं लिखने का, जो उसका कॉस्ट है वो लिखने का। तो इसका मतलब ये 50 यूनिट को हम लोग ने बेच दिया, कितने वाला था 25, तो इसका कॉस्ट कितना 1250। अब सवाल बैलेंस कितना, सर ये तो चला गया, अब बैलेंस कितना बचा 40, 30 वाले के हिसाब से 1200 और दूसरा 60, 28 रुपए के हिसाब से 1680। ये आपका फीफो मेथड। स्टॉक बढ़ते जाएगा ऊपर ऊपर, पहले नंबर पे ये था, अब ये पहले नंबर पे 40, फिर उसके साथ और जैसे जैसे आएगा तो ऐड और जाएगा तो माइनस करते जाएगा। समझा, अभी क्लियर है, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा। चलिए बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, 22 जनवरी को फिर से परचेज किया गया है, तो 22 जनवरी 2014 को कितना परचेज किए हैं देख लीजिए, 80 यूनिट। कितने वाला, 29 वाला। मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 9 60 72 2 3 2 0। समझे क्या, डैश डैश डैश। अब बैलेंस कितना है बताओ, तो पहला है 40, बुक में देखने की जरूरत नहीं, सब इधर ही है। 40 30 वाला 1200 रुपए, 60 28 रुपए वाला 1680 एंड खरीदा गया है ना, बैलेंस में जमा हो जाएगा। 80 यूनिट 29 वाला 2320 स्वाहा। समझे क्या, बढ़ते आगे। उसके बाद सर जी 25 तारीख को फिर सेल किए हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। 25 जनवरी 2014 कितना यूनिट बेचे हैं, 80। सर मेरे पास पहला जो स्टॉक है उसमें 40 ही है। दुकान वाला क्या बोलता है, जो पहला आया है पहले उसे बेचो, कम पड़ेगा दूसरे में से निकालो, कम पड़ेगा तीसरे में से निकालो, ये रूल है। समझ में आया क्या, क्लियर है। तो यहां पे पहला कौन सा यूनिट बेचोगे, 80 यूनिट बेचना है, तो पहले 40 यूनिट बेच दो। कितने वाला, 30 वाला। क्लियर है क्या, समझ में आया। 40 30 वाला बेच दिया, लेकिन सर मुझे टोटल कितना बेचने का, 80 यूनिट। 80 में से 40 तो बिक गया, तो अभी और 40 बेचने का, वो किस में से बेचूंगा, 60 में से। कितना, 40। कितने वाला है, 28 वाला। अब इसमें कितना बच गया, 20, क्योंकि ये 40 तो पूरा चला गया। बात समझा, तो 40 इंटू 30 ये हो गया 1200। 40 इंटू 28 0 4 8 जा 32 3 4 2 जा 8 9 10 11। आपके पास तो कैलकुलेटर है, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझा। अब सवाल बैलेंस कितना, ये तो चला गया। इस 60 में से कितना यूज किया, 40, तो बचा कितना, 20। तो यहाँ पे 20 यूनिट कितने वाला, 28 वाला। तो 20 इंटू 28 कर लो, कितना आ रहा है, 0 16 4 5 बराबर है। ये 80 जैसा है वैसे ही है, 29 वाला 2 3 2 0। समझा ये, अरे समझा। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया आगे, सर फिर से सेल्स दिया है, कितना, 20 यूनिट। चलिए कौन से तारीख को सेल्स दिया है देखो जरा, 28 जनवरी 2014। कितना यूनिट बेचा, 20। अरे है सर 20 अपने पास, तो पहला ये बिक जाएगा 20 यूनिट। कितने वाला, 28। कितना, 560। अब कितना बैलेंस, सर ये चला गया, अब बचा कितना, 80 यूनिट। 29 वाला 2320। अंडरस्टूड, हाँ
बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर, 30 को हमने परचेज किया है, चलिए भाई 30 तारीख को परचेज किया, 30 जनवरी 2014। 100 यूनिट कितने में परचेज किया? 26, मतलब 2600। अब बैलेंस कितना, तो पहले ये आ जाएगा क्योंकि अब इसका पोजीशन ऊपर आ गया है, 80 29 2320। उसके बाद ऐड होगा 100 यूनिट, कितने वाला? 26 2600। बैलेंस समझा? समझ में आया? यही आपका FIFO मेथड है। उसके बाद क्या दिया है, 31 जैन को सेल्स किया है, तो भाई 31 जैन को आ जाते हैं और सेल्स करते। 31 जैन 2014 कितना सेल्स किया देखो, 90 यूनिट। बट मेरे पास पहले तो 80 यूनिट ही है, तो पहले 80 यूनिट बेचो। कितने वाला है? 29 वाला है, मतलब इसका कीमत 2320। बेचना कितना है? 90। बिका कितना? 80। और 10 बेचने का है, किसमें से? इसमें से बेचेंगे। 80 प्लस 10 कितना हो गया? 90, बराबर है। कितने वाला है? 26 वाला है, 260। अरे बराबर। अब बैलेंस कितना बचा? तो 80 तो पूरा चला गया, 100 में से कितना गया? 10 बचा, कितना? 90 यूनिट। कितने वाला? 26 वाला। बात समझ में आया? कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो आपके पास है ही है। 0 9 6 54 5 2 3 4 0। अरे बात समझाइए, समझा? इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं, मतलब दिस इज माय आंसर। क्या मेरा आंसर है? भाई मेरे पास 90 यूनिट बचा है, कितने वाला? 26। तो यहां पे लिख दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 90 यूनिट एट द रेट 26 विच इज 2340। डन। समझ में आ गया सब? ये आपका FIFO मेथड है। अब ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वेटेड में भी आ सकता है। क्वेश्चन सब सेम रहेगा, खाली प्रेजेंटेशन बदलने वाला है। सेम क्वेश्चन, सेम थिंग, एवरीथिंग सेम, खाली मेथड क्या है? वेटेड। चलिए ये सेम क्वेश्चन को स्टार्ट करते। तो पहला 1 जन को मेरे पास क्या था? बैलेंस था। तो बैलेंस था, तो सेम डेट 1/1/2014 को। बैलेंस में कितना बैलेंस है मेरे पास? तो मेरे पास बैलेंस था 50 यूनिट, 25 वाला 1250। ये समझा? उसके बाद 4 जैन को मैंने क्या किया है? परचेज किया। 4 जैन को मैंने परचेज किया है, तो यहाँ पे 4 जैन 2014 को 40 यूनिट परचेज किया है, 30 के हिसाब से 1200। बराबर है, हाँ या नहीं? चलिए अब बताओ बैलेंस कितना। तो ये वेटेड है, ये क्या बोला है? स्टॉक को एक साथ डाल दो। तो यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ। वेटेड मेथड में क्या करना है? वेटेड मेथड के अंदर परचेज का मतलब होता है प्लस और सेल्स का मतलब होता है माइनस। वेटेड मेथड मतलब बेसिक तो यही है, परचेज मतलब प्लस, सेल्स मतलब माइनस। अब इसको याद कैसे रखने का? यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ क्या करना है? परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ। यूनिट को यूनिट के साथ परचेज किया तो प्लस, सेल्स किया तो माइनस। समझा? कॉस्ट को कॉस्ट के साथ प्लस से परचेज किया तो प्लस, सेल्स किया तो माइनस। अंडरस्टूड? तो यूनिट को यूनिट के साथ प्लस करो, 50 प्लस 40 90। कॉस्ट को कॉस्ट के साथ प्लस करो, 1250 प्लस 1200 2450। अरे ये समझा? यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ। समझा? ये अब अपने को चाहिए पर यूनिट। पर यूनिट कैसे निकालेंगे? तो किसी भी चीज का रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा? कितना खर्चा किया और कितना यूनिट खरीदा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। 2450 खर्चा किया, कितने यूनिट के लिए? 90 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना? तो 2450 डिवाइड बाय 90 करो, कितना आ रहा है बताओ? 2450 डिवाइड बाय 90, 27.222 रिकरिंग है। चलो 22 रिकरिंग, ये है तुम्हारा वेटेड मेथड। समझाइए? बढ़ेंगे 4 तारीख के बाद 17 तारीख। 17 तारीख को हमने क्या किया? 17 जैन 2014 को 60 यूनिट परचेज किया है, 28 रुपीज के हिसाब से 1680। बराबर है कि नहीं? तो 60
को यूनिट के साथ प्लस करेंगे, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ प्लस करेंगे। तो यूनिट कितना है 60, इधर कितना 90, तो ये हो जाएगा 150 यूनिट। अरे बराबर। कॉस्ट को कॉस्ट के साथ 2450, 1680 दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है देखो, 0, 8 5 13 और 1 5 5 और 6 11 और 1। अभी क्या निकालने का है, रेट पे रेट। कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, 4130 डिवाइडेड बाय 150, इधर सीधा डिवाइड करना है। डिवाइड करो, बताओ कितना है, 533 रिकरिंग है। अरे बात समझाइए, पक्का समझ में आया। 17 तारीख के बाद क्या हो रहा है, 20 तारीख को। 20 तारीख को आप क्या कर रहे बताओ, तो 20 जैन 2014 को हम सेल्स कर रहे हैं। कितना यूनिट बेच रहे हैं, 50 यूनिट। तो भाई सेल्स कर रहे हैं 50 यूनिट। कितने में, 25 नहीं, उधर 25 था, बट अभी मेरे पास स्टॉक तो ये है ना, तो इसमें से ही बेचूंगा। तो कितने में बेचूंगा, 27.53। उधर अलग अलग था, 25 30 अलग अलग रेट था, तो जो पहला रेट था उसमें बेचा। बट यहाँ पे जो पहला रेट है वो 27.53 है, तो यहाँ पे आएगा 27.5। बात समझा। तो 50 इंटू 27.53 मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है, फटाफट। 50 इंटू 27.5333 पूरा कैलकुलेटर पे ले लेंगे, कितना, 1376। 5 आ रहा है, 6 है ना रिकरिंग, 3 है तो 6 आना चाहिए। क्लियर है, 5 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 50 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करो तो रिकरिंग नंबर रहेगा, तो फिर आपको ऐसे ही दिखेगा। 137675 लिया तो भी चलेगा। अब यहाँ पे 150 में क्या किया मैंने, सेल्स किया। यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को, सेल्स है तो माइनस 150 में 50 माइनस 100, 4130 में 1376 माइनस कर दो, 2753 या तो 4, आपने इधर 6 लिखा है तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, 1 एंड द सेम, मतलब 27.54 रिकरिंग नंबर के हिसाब से। ठीक है यहां तक, चलिए दिस इज माय बैलेंस। आगे बढ़ता हूं, उसके बाद क्या है, उसके बाद 20 के बाद 22 को परचेज किया, तो 22 जैन 2014 को 80 यूनिट परचेज किया, 29 के हिसाब से 2320 परचेज किया। तो क्या करोगे, ऐड, यूनिट को यूनिट में, 100 को 80 में ऐड करेंगे, 180, 2754 प्लस 2320 प्लस कर लो, 2754 प्लस 2320 ये हो जाएगा 4 5 और 2 7 7 3 10 और 5, देख लो 5074 आएगा। प्लस करके देखो, यूनिट को यूनिट, कॉस्ट कॉस्ट, मैंने प्लस करके रख दिया इधर। क्लियर है क्या। अब क्या करोगे, 180 से डिवाइड करोगे, 5074 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट है, 180। कैलकुलेटर बाबा फटाफट, 28.18889 है ना, हाँ 188 ले लेता हूं। चलो ठीक है, ये समझ में आया आपको, क्लियर हुआ यहां तक, पक्का। चलिए बढ़ेंगे, उसके बाद सेल्स हो रहा है कौन से तारीख को, 25 को, 25 जैन 2014 को। कितना यूनिट बेच रहे, 80। देख लो क्वेश्चन में 80 है, इधर दो अलग अलग दिख रहा है बट साथ में सेल्स है ना ये, तो यहाँ पे कितना यूनिट बेचना है, 80 यूनिट। 80 यूनिट कितने में बिकेगा, 28.18 में बिकेगा। बात समझा क्या। तो 80 इंटू 28.18, फटाफट 80 इंटू 21.18 मल्टीप्लाई करो, 2254 रिकरिंग है वो। ठीक है यहां तक, तो 2254 ले लिया हमने। अब क्या करोगे, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ, सेल्स है तो माइनस, 180 में 80 जाएगा तो 100 बचेगा। 5074 में 2254 माइनस करोगे, 2820, 28.20। अरे समझा, समझ में आया, पक्का। उसके बाद क्या हो रहा है भाई, फिर से सेल्स हो रहा है, कौन से तारीख को, 28 को, 28 जैन 2014। कितना यूनिट बिक रहा है, 20 यूनिट। कितने वाला रहेगा, 28.20 मल्टीप्लाई 564
100 में 20 जाएगा तो 80 बचेगा। 2820 में 564 माइनस कर दो, 2820 में 564 माइनस करो, 22। अब डिवाइड बाय 80 कर लो, डिवाइड बाय 80, 28.20, 28.20 रेट पर रेट वही रहेगा ना, कैसे बदलेगा, वही तो सामान है अपने पास, तो उसका कॉस्ट तो वही आना चाहिए। बात समझा? चलिए फिर उसके बाद क्या है, 20 के बाद परचेज किया है, कौन सी तारीख को, 30 को, 30 जनवरी 2014 को परचेज किया है 100 यूनिट, कितने वाला, 26 वाला, 2600 रुपए। यूनिट को यूनिट के साथ प्लस करेंगे, 180, 2600 इसमें प्लस करेंगे तो 6, 5, 8, 4 बराबर है। तो 4850 को डिवाइड बाय 180 कर दो, कितना आ रहा है देखो, 4856 डिवाइडेड बाय 180 कितना, 0.97 रिकरिंग ओके रिकरिंग, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सेल्स है, कभी है 31 जन 2014 को, कितना सेल्स है, 90 यूनिट्स, 180 में से 90 चले जाएगा, कितने वाला जाएगा, 26.97, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा बताओ, 24, 27.3 रिकरिंग है, रहने दो, क्लियर है। अब बैलेंस है 90 सेम रहेगा, 2427 देख लो माइनस करके, 7 या तो 8 जो भी रहेगा, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ माइनस करो, कितना आ रहा है, सेम रहेगा, एक अमाउंट 1-2 रुपया ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 2479 है ना, हाँ चलेगा, 1 रुपया इधर कम किया, इधर एक ज्यादा कर दिया, इसका कीमत रहेगा 27.97। बात समझा? तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, वेटेड मेथड में क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया, बराबर है, और यहाँ पे हमने फाइंड किया फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक, दोनों मेथड क्लियर हुआ क्या, पक्का क्लियर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।